शेर और ऊंट की कहानी। एक घने जंगल में एक शेर अपने 3 सहायकों के साथ रहता था। एक सियार, एक कौवा और एक तेंदुआ। जंगल के राजा के निकट होने के कारण सहायकों को भोजन के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता था। एक दिन वो ऊंट को जंगल में घूमते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अरे वाह, ये तो विचित्र जीव है। जाकर पता तो लगाओ ये वन्य प्राणी है या ग्राम्य प्राणी। ये सुनकर कौवा बोला, स्वामी, ये ऊंट नाम का जीव ग्राम्य प्राणी जो रेगिस्तान में रहते हैं और आपका भोजन है। आप इसको मारकर खा जाइए। तभी शेर बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता, अतः इसको अभय दान देकर यहाँ मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि ऊंट ने अपना रास्ता खो दिया है। शेर ने उसे आश्रय दिया और उसे जंगल में रहने की जगह दी। उसके कुछ दिन बाद सिंह का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। शक्तिशाली शेर हाथियों के साथ लड़ाई में घायल हो गया। वो शिकार करने में असमर्थ था। उसके अशक्त हो जाने की वजह से कौवे आदि उसके नौकर अब भूखे रहने लगे, क्योंकि शेर अब शिकार नहीं कर पा रहा था और उसके नौकरों को उसी के शिकार से भोजन मिलता था। उनकी दुर्दशा देखकर शेर बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह की। सियार बोला, मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ है? क्यों ना उस ऊंट को मारकर उसका भोजन खाया जाए। सियार सिंह के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सबने मिलकर सारा वन छान मारा, किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला कि जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि अब हमारे लिए एक कदम भी चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज ऊंट के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। पर सिंह ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहाँ पनाह दी है, इसलिए वो उसे मार नहीं सकता। पर सियार ने सिंह को किसी तरह मना लिया। राजा की आज्ञा पाते ही कौवे ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया और उसके साथ ऊंट भी आया। उन्हें देखकर सिंह ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, सियार, तेंदुआ सहित दूसरे जानवरों ने बताया कि उन्हें कुछ नहीं मिला, पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सब बारी बारी से सिंह के आगे आए और विनती की कि वो उन्हें मारकर खा ले। पर सियार हर किसी में कुछ न कुछ खामी बता देता ताकि सिंह उसे ना मार सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे ऊंट ने जब ये देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे थे तो वो भी पीछे नहीं रहा। उसने शेर को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए अभक्ष्य है। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून है, किसी की देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोगों की प्राप्ति हो सके। ऊंट का इतना कहना था कि तेंदुआ और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीर कर रख दिया। सिंह और तेंदुआ आदि ने तुरंत ही उसको चट कर डाला। शिक्षा, धूर्तों के साथ जब भी रहें पूरी तरह से चौकन्ना रहें और उनकी मीठी बातों में बिल्कुल ना आए और विवेकहीन तथा मूर्ख स्वामी से भी दूर रहने में जंगल में एक दूध जैसा सफेद ऊंट रहता था। ऊंट को उसके सफेद रंग की वजह से बहुत ही घमंड था। वो बाकी जानवरों को तुच्छ समझता था। वो खुद को ही जंगल का विशेष जानवर समझता था। वो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करता था। बार वो तालाब के किनारे पानी पी रहा था
कि तभी वहाँ सूअर आकर पानी पीने लगता है और इस वजह से ऊँट को बहुत गुस्सा आता है। सुअर के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर पानी पीने की? तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। जब तक मेरा पानी पीकर नहीं होता तब तक तुम्हें राह देखनी होगी। अरे ऊँट, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी सामने है और तू कह रहा है कि मैं इसे ना पीऊं? नहीं, मैं तो पानी पीकर ही रहूंगा। सूअर ऊँट की बात नहीं मानता है। तब ऊँट सूअर को अपने पैरों से किक मारता है और उसे वहाँ से भगा देता है। बड़ा आया पानी पीने वाला। अगर ये छोटे मोटे जानवर मेरी बराबरी करने लगे तो मेरी विशेषता ही कम हो जाएगी। सूअर बेचारा घायल होकर दूर से ही पानी को निहारता रहता है। तभी वहाँ उसी जंगल में रहने वाली एक कस्तूरी हिरन आती है। दरअसल वो हिरन भी खास थी। उसके शरीर से मनमोहक गंध आती थी, इसलिए उसका नाम कस्तूरी पड़ा था। वो सूअर को ऐसे देख के कहती है, अरे सूअर, ये दूर खड़ा क्या कर रहा है? चल पानी पीते हैं। तब सूअर कस्तूरी हिरन को सारी बात बता देता है। हिरन को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। ये ऊँट तो दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही कर रहा है। हर बार अपनी घमंड से सबको परेशान करता रहता है। आज तो इसे आईना दिखाना ही होगा। कस्तूरी हिरन सफेद ऊँट के पास आती है और कहती है, अरे ऊँट, तू खुद को ही सबसे श्रेष्ठ समझ रहा है, जबकि तुम्हारे जैसे यहाँ काफी जानवर है। उनमें भी बहुत सारी खूबियाँ है, पर वो तुम्हारी जैसे घमंड नहीं करते। अरे हिरन, इस जंगल में बता कि मेरे जैसा कौन सफेद है? तुझसे तो ज्यादा सफेद वो खरगोश है, और मैं भी तो खास हिरन हूँ। मुझ में कस्तूरी है। जा जा, मुझ जैसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकती है क्या तू? मेरे जैसा कोई ऊंचा नहीं है। और बता कि तू 6 महीने बिना पानी के रह सकती है क्या? मुझ में तेजी है, मैं चतुर हूँ। मैं तो चीता को भी रेस में हरा सकती हूँ। उन दोनों में बहस चल रही थी। वो दोनों अपनी अपनी खूबियाँ गिना रहे थे कि तभी वहाँ जंगल का राजा शेर उनकी बहस सुन लेता है और कहता है, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। ऐसे जन्म भर बहस करते रहोगे तो कभी बात का हल ही नहीं निकलेगा। देखो, मैं तुम दोनों में एक मुकाबला रखता हूँ। जो कोई इस मुकाबले में जीतेगा वही इस जंगल का खास जानवर बनेगा। कैसा मुकाबला शेर महाराज? सुन्नी पहाड़ी के पीछे वाली झील से कमल के फूल जो कोई लाकर देगा वही बिका। ऊँट और हिरन शेर की बात सुनकर झील की तरफ जाने लगते हैं। हिरन बड़ी ही तेजी से पहाड़ को पार करके झील के पास आती है। ऊँट उसके पीछे था। हिरन को झील के पास देखकर ऊँट से, अरे अब ये हिरन सबसे पहले महाराज के पास फूल लेकर जाएगी और जंगल की खास जानवर बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा दूंगा। हिरन झील में पैर रखने ही वाली थी कि तभी ऊँट हिरन को अपने लंबे पैरों से मारता है। हिरन झील के पास जाती है और ऊँट खुद झील के आता है। पर उस झील में एक खतरनाक मगरमच्छ था। वो मगरमच्छ ऊँट के पास आता और उसके पैर को पकड़ लेता है। ऊँट अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगता है, अरे हिरन बचाओ, मगरमच्छ ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। तब हिरन बिना सोचे ऊँट की मदद के लिए झील के अंदर जाती है। वो अपने पैरों से मगरमच्छ के मुंह पे वार करती जाती है। तब जाके मगरमच्छ ऊँट का पैर छोड़ देता है। मगरमच्छ पानी के अंदर चला जाता है और वो दोनों पानी। तभी वहाँ शेर आता है। देखा ऊँट, आज क्यों नहीं तुम्हारी खूबी तुम्हारे काम आई। ये कस्तूरी हिरन जिसे तुम कम समझते हो, आज उसी ने तुम्हारी जान बचाई। ऊँट, हर किसी में कोई ना कोई कमी और खूबियाँ रहते ही है। हमें कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए और अपने गुणों का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दो हिरन, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं आज से सबसे अच्छा बर्ताव करूंगा।
उस दिन ऊंट का घमंड टूट जाता है। अब वो सबसे अच्छा बर्ताव करने लगता है और सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। एक बार की बात है, ब्राउनी नाम का एक कुत्ता भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाता है कि रास्ते में उसे एक खरगोश घायल पड़ा नजर आता है। ब्राउनी उसके करीब जाता है। देखो, कृपा करो, मेरी मदद करो, मैं घायल हो गया हूँ, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। अरे क्या हुआ तुम्हें? रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। यूं ब्राउनी खरगोश को उसके घर ले जाता है। दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? ब्राउनी अपना परिचय देते हुए खरगोश को सारी बात बताता है। दोस्त, ये लो, मेरे पास ये कुछ फल और गाजर है, तुम इन्हें खा लो। वैसे भी काफी रात हो गई है, अब तुम्हारा जंगल में घूमना ठीक नहीं होगा। खरगोश और ब्राउनी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ब्राउनी भी खरगोश के साथ जंगल में ही रहने लगता है। दोनों काफी घुल मिल जाते हैं। उनके दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन उस जंगल में एक खूंखार शेर आता है जो बड़े ही जालिम और निर्दयी था। वो जंगल में आते ही जानवरों को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। जानवर शेर की दहशत से डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अरे दोस्त, सुना है जंगल में एक खूंखार शेर आया है जो बड़ा ही जालिम और निर्दयी है। देखो, तुम अपना ख्याल रखना, बेवजह जंगल में घूमा मत करो, समझे? हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो, हमें सावधान रहना होगा। दिन बीत रहे थे। जंगल में शेर की दहशत बढ़ती ही जा रही थी। शेर अपनी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि अपने मनोरंजन के लिए जानवरों का शिकार करने लगा। शेर की दहशत से तंग आकर सारे जानवर शेर से छुपकर एक जगह इकट्ठा होते हैं, जिनमें ब्राउनी भी था। अरे, इस शेर ने तो नाक में दम कर रखा है। इसकी वजह से ना तो हम भोजन ढूंढ पा रहे हैं और ना ही जंगल में घूम पा रहे हैं। हाँ, सही कहा। अगर हम भोजन ढूंढने गए तो पता नहीं कब किसे शेर अपना भोजन बना ले। अरे, तुम सब मिलकर कुछ करते क्यों नहीं? अरे, वो ठहरा शेर और हम कमजोर जानवर, भला हम उसकी ताकत का कैसे मुकाबला कर पाएंगे? हाँ, शेर से पंगा मतलब मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। ये सब सुनकर ब्राउनी बोला, तो क्या तुम सब ऐसे ही उस शेर का भोजन बन जाओगे? नहीं, अब इसका एक ही रास्ता है कि हम अपने बच्चों को लेकर यह जंगल छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। अच्छा, अगर दूसरे जंगल में भी ऐसा ही दो शेर आ गया तो क्या करोगे? क्या वहाँ से भी भाग निकलोगे? तो तुम ही बताओ कि फिर हम क्या करें? ब्राउनी जानवरों से कुछ बातें करता है और सब फिर अपने अपने घर चले जाते। अगले दिन शेर जंगल में घूम रहा था, पर उसे कोई भी जानवर नजर नहीं आता। शेर थक हार कर अपने मन में सोचता है, अरे भोजन ढूंढ ढूंढ कर तो थक गया, पर एक भी जानवर नजर नहीं आया। कहाँ चले गए ये सारे के सारे? यूं शेर सोच ही रहा था कि उसकी नजर ब्राउनी पर पड़ती है। अरे कुत्ता, वो भी जंगल में, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। सुबह से एक भी शिकार नहीं मिला और अब मैं इसे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। ब्राउनी ये सुन लेता है, तुरंत शेर से कहता है, ये तो हो ही नहीं सकता, तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे। वैसे भी तुम भोजन ढूंढ ढूंढ कर काफी थक गए हो। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मार कर कहता है, तेरी ये मजाल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर शेर भोजन करने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। ब्राउनी काफी तेजी से वहाँ से भाग निकलता है और झाड़ियों में छुप जाता है। शेर सुबह से भोजन ना मिलने की वजह से थका हुआ था। ब्राउनी को पकड़ नहीं पाता कि तभी शेर की नजर हिरन पर पड़ी। वो हिरन के पीछे भागता है, पर हिरन भी वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। अरे आज का दिन ही खराब है, एक भी शिकार हाथ नहीं लग रहा। यूं शेर सोच ही रहा था कि तभी वहाँ ब्राउनी फिर से आता। क्यों, थक गए? देखा, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है जिसमें तुम्हारा भी भला होगा और मेरा भी। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। देखो, मैं अपनी सुनने की शक्ति से शिकार को आसानी से ढूंढ सकता हूँ, चाहे वो कहीं भी छुपा बैठा हो। मैं तुम्हें शिकार की जगह बताऊंगा और तुम शिकार कर लेना। इससे तुम्हारी और मेरे भोजन का भी इंतजाम आसानी से हो जाएगा। क्यों, क्या कहते हो? ब्राउनी की बात सुनकर शेर अपने मन में बोला,
ये जंगल मेरे लिए नया है और यहाँ के जानवर आसानी से छुप सकते। अगर ये कुत्ता मेरा काम कर दे तो मैं काफी शिकार कर सकता हूँ। उसी में से थोड़ा बहुत इसे भी दे दूंगा। ये सोचकर शेर ब्राउनी की बातें मान ली। शेर ब्राउनी के पीछे पीछे जाने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठा नजर आता है। अरे वो देखो, शिकार वो पेड़ के नीचे बैठा है। जाओ जाकर उसका शिकार कर लो। अरे ये तो खरगोश है, ये मेरे लिए काफी नहीं होगा। अरे तुम बहुत थक चुके हो, पहले कुछ तो खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा, फिर मैं तुम्हें बड़ा शिकार बताऊंगा। शेर ब्राउनी की बात सुनकर खुश हो जाता है और वो खरगोश की ओर भागने लगता है। जैसे ही वो खरगोश पर हमला करने वाला था कि खरगोश झट से वहां से भाग निकलता है और वहीं दूसरी ओर पहले से बड़े जाल को पकड़े बैठा बंदर शेर पर जाल को छोड़ देता है और शेर जाल में फंस जाता है। अरे ये कोई मुझे जाल से निकालो, ये क्या हुआ? ब्राउनी और बाकी सारे जानवर वहाँ इकट्ठा होते हैं। शेर को जाल में फंसा देखकर सारे जानवर खुश हो जाते और ब्राउनी का धन्यवाद करते। अरे ब्राउनी, आज तुमने साबित कर दिया कि थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल कर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाल सकते हैं। सारे जानवर मिलकर शेर को मार डालते हैं और यूं जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं।